আহমদুল্লাহ বলতেছি, তোদের 100 ইসকন সদস্যকে আমি জবাই করব। আমার বাবাকে তোরা যেভাবে বুকের ভিতরে এরকম নিরীহ মানুষটাকে লাথি মেরেছিস, তোদেরকে বলতেছি আমি তোদেরকে আমি জবাই করব। হিন্দুত্ববাদী মনোভাব বাংলাদেশে ছড়াচ্ছে, তাদেরকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতার জন্য, শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জন্য তাদেরকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করতে হবে। हैशटैग टीएमडी असल में क्या है, क्यों कुछ दिनों से ये हैशटैग चर्चा में है, इनका लक्ष्य कौन है, किसने ये भयानक लिंक बनाया और क्यों, और अचानक क्यों या कैसे एक मौलाना ने खुद ही गायब होने का नाटक रचा और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर इल्जाम ठोककर उन्हें मारने की अपील कर दी। आप क्या सोचते हैं, क्या इसके पीछे बांग्लादेश की कोई गुप्त ताकत है? चलिए असली सच जानने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में सांप्रदायिक तनाव अब धीरे धीरे तुष की आग की तरह जहां तहां छिटक रहा है। ये कोई नई घटना नहीं है। आग अभी किसी की आंखों में साफ दिख नहीं रही, पर इसकी गर्मी हर गांव में, हर मोहल्ले में और हर मोबाइल स्क्रीन पर फैल रही है। सोशल मीडिया पर अचानक हैशटैग टीएमडी का तूफान उठ गया है, जहां खुलेआम बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत, अपमान और यहां तक कि हत्या के आह्वान फैल रहे हैं। नाम के पीछे छिपा अर्थ है टोटल मलून डेथ, यानी हिंदुओं का पूर्ण विनाश की घोषणा। सोचिए कितना भयानक है ये। कुछ लोग बाहर से मजाक में कहते हैं टोटल मिस्टी डिस्ट्रीब्यूशन या टोटल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन, पर अंदर इसका रूप बेहद भयावह, एक गुप्त नफरत का नेटवर्क जो बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को मिटाने और उस हत्या को वैध ठहराने की कसरत में है। कई जांचों में पाया गया है कि टोटल मिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन या हैशटैग टीएमडी नाम की एक फेसबुक सार्वजनिक ग्रुप सक्रिय है, जहां लगभग 2500 सदस्य रोजाना हिंदू और आईएसक्यूएन विरोधी कंटेंट फैलाते हैं। दिसंबर 2024 से इस हैशटैग पर 2.5 लाख से ज्यादा पोस्ट हो चुके हैं। केवल सार्वजनिक ग्रुप ही नहीं, अनगिनत प्राइवेट ग्रुप भी सक्रिय हैं, जहां केवल चुनिंदा इस्लामिस्ट, धार्मिक उग्रवादी या जिहादी प्रवेश पाते हैं। उन ग्रुपों में धार्मिक उग्रता, फर्जी स्क्रीनशॉट और हिंदुओं के खिलाफ योजनाबद्ध आरोप छुपकर चल रहे हैं, और वो भी बांग्लादेश की नजर के ठीक नीचे। इन खतरनाक ग्रुपों में मदरसा से संबंधित युवाओं की प्रमुख उपस्थिति मिलती है। कुछ पहले ही उग्रपंथ की ओर बढ़े हुए हैं अथवा जुड़े हुए हैं। वे सोशल मीडिया से लक्ष्य तय करते हैं, जानकारी देते हैं और प्राइवेट ग्रुप के थिंक टैंक योजनाएं बनाते हैं। इसी तरह हाल के वर्षों में अनगिनत हिंदू घरों पर हमले हुए, मंदिरों को तोड़ा गया या किसी पर फेसबुक पर धर्म अपमान का झूठा आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग सजा दी गई, पुलिस में रिपोर्ट हुई और कई बार मार भी दिया गया। यह आकस्मिक नहीं है, ये हैशटैग टीएमडी अभियान की लगातार कड़ियां हैं। ब्लॉगर आरिफ जेबडिक ने एक यूट्यूब चर्चा में कहा, इस अभियान का मकसद एक ही है, देश में बड़ा षड्यंत्र रचना, हिंदू निधन या धर्मांतरण की योजना बनाना और फिर उस अस्थिरता के सहारे धार्मिक शासन की स्थापना करना। सुनकर कई लोग हंस सकते हैं, पर हाल की घटनाएं ये भयानक सत्य प्रस्तुत करती हैं। इसी संदर्भ में आता है गाजीपुर के टोंगी की एक मस्जिद के खतीब मुफ्ती मोहम्मद महबूबुल्लाह मियाजी का अपहरण नाटक। खबरें फैली कि बांग्लादेश के हिंदू समूहों ने उन्हें अपहरण किया। आईएसक्यूएन पर आरोप तेज हो गए, जुलूस निकले, धमकियां दी गई, लोग बंदूक लेकर मार्च कर रहे थे। आईएसक्यूएन वो मिलिटेंट संगठन घोषित करने की मांग उठी, पर पुलिस की जांच में दूसरी सच्चाई सामने आई। कोई अपहरण नहीं हुआ था। मियाजी खुद घर से निकले, खुद ढाका गए, बस पर चढ़कर पंचगढ़ पहुंचे और रास्ते में खुद जंजीर बांधकर अपहरित होने का नाटक रच डाला। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश में नई नहीं है। 2017 में फरहद मजार का मामला था। बाद में पता चला कि वो खुद छत बनाम लेकर घूम रहे थे। तो हाहा नाम के एक मौलाना ने भी ऐसी परिस्थितियां रची थी। उन मामलों में भी सरकार विरोध की राजनीति हुई थी, पर जांच में वे नाटक पकड़े गए। मगर मियाजी का मामला अलग था। इस बार उद्देश्य केवल सरकार को अपमानित करना नहीं, उद्देश्य था बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के कंधे पर दोष ठोपकर एक भयानक हिंदू निधन या धर्मांतरण की तैयारी को वैध ठहराना। क्योंकि ये सरकार असल में उन्हीं की सरकार है, इसलिए उन्हें सरकार को शर्मिंदा करने का मतलब नहीं। वास्तव में ये उग्र और जिहादी तत्व उसी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका लाभ यही है कि हिंदुओं पर आरोप लगाकर युद्ध और हिंसा को वैध कहा जा सके। हिंदू समूहों ने उन्हें अगवा कर लिया है और इस्कॉन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, और इस तरह के बहाने अब बांग्लादेश की सरकारी मानसिकता का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति अचानक गायब होता है, मामला तुरंत सांप्रदायिक घृणा की दिशा में जा गिरता है। कितना भयावह है ये। तो सवाल उठता है, ये पूरा क्रम क्यों चल रहा है? पिछले 1 साल में बांग्लादेश में कानूनी शासन प्रभावी रूप से ठप हो चुका है। न्याय नहीं, जवाबदेही नहीं, प्रशासन जानबूझकर अंधा पटा हुआ दिखता है। 2024 के जुलाई के तख्ता पलट के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार पर एक अदृश्य कट्टरपंथी छाया का प्रभाव दिखता है। सुरक्षा, अपराध और खुफिया विभाग अब उन अज्ञात शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते दिखते हैं जो धार्मिक उग्रवादी गुटों के साथ
समझौता कर चुके हैं या संभवतः वही लोग अब बांग्लादेश चला रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले बढ़ गए और इस्कॉन के हिंदू समूह के सदस्य धमकियों और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार वो निष्क्रिय रहती दिखती है। सरकार का रुख स्पष्ट है, जो पहले की सरकार का समर्थन करते थे वे अब निशाने पर हैं। डॉक्टर यूनुस ने स्वयं ऐसे संकेत दिए हैं। सरकारी नीतियों से भी यही झलक दिखता है। जब तक ये उग्रवादी यूनुस प्रशासन के लिए खतरा नहीं बनते तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कई लोग मानते हैं कि #TMD का प्रचार प्रसार वास्तव में बांग्लादेश की कुछ गुप्तचर एजेंसीज के संरक्षण या छत्र छाया में चल रहा है ताकि जनमत को भ्रमित कर अल्पसंख्यकों के खिलाफ मॉब एक्शन को वैधानिक दिखाने का रास्ता तैयार किया जा सके। स्थिति इतनी भयावह है कि पारंपरिक बांग्लादेशी हिंदू अब सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करने से डरते हैं। कई लोग ऑनलाइन गायब हो गए हैं। यदि कोई मुस्लिम एक्टिविस्ट कटु टिप्पणी करे तो #TMD ग्रुप से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आती, पर यदि कोई बांग्लादेशी हिंदू धार्मिक हिंसा के खिलाफ कुछ बोले तो उसे धर्म अपमान कहकर निशाना बनाया जाता है। फिर उस पर गालियां, झूठे स्क्रीनशॉट और मॉब भीड़ छेड़ी जाती है। उसके फेसबुक प्रोफाइल से फोटो और पता निकालकर उसे टारगेट किया जाता है। ये प्रक्रिया कितनी संगठित है ये तब स्पष्ट होता है जब देखा जाता है कि #TMD ग्रुपों के सदस्य अक्सर मदरसा, स्थानीय मस्जिद और कुछ राजनीतिक शाखाओं से जुड़े होते हैं या सीधे किसी पार्टी से। उनके लिए हथियार, प्रशिक्षण, फंडिंग और ऑनलाइन सहायता नेटवर्क तैयार हो रहे हैं। उनका नया नारा है गज़वातुल हिंद, अर्थात उपमहाद्वीप में इस्लाम की विजय। वे खुद को इख्तियाद उद्दीन बख्तियार खिलजी जैसे विजेताओं द्वारा प्रेरित मानते हैं। इस भयावह तस्वीर के बीच भी बांग्लादेश की सरकार की प्रतिक्रिया लगभग शून्य रही है। वे TMD ग्रुप को बंद तक नहीं कर रहे, कोई हलचल नहीं। जब कोई सवाल उठता है कहा जाता है ये तो सिर्फ ऑनलाइन मुद्दे हैं, पर वास्तविकता ये है कि यही ऑनलाइन नफरत असली हिंसा को जन्म दे रही है। हर एक हिंदू उत्पीड़न के पहले सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जाती हैं और फिर मॉब को सड़कों पर उतार दिया जाता है। बांग्लादेश की सरकार शायद नहीं चाहती कि ये सच्चाई उजागर हो, क्योंकि यही अस्थिरता उन्हें राजनीतिक सुरक्षा देती है। जब लोग भयभीत होते हैं तो वे राज्य की ओर आश्रय लेते हैं। राज्य फिर संकट के नाम पर अधिक सत्ता केंद्रित कर लेता है। ये मॉडल कई देशों में देखा गया है और अब वही मॉडल बांग्लादेश में भी लागू किया जा रहा है। इसलिए #TMD जैसी उग्र मुहिम बांग्लादेश के लिए खतरा नहीं बल्कि एक रणनीतिक उपकरण बन चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में मियां जी का गायब होने का नाटक केवल एक व्यक्ति की दुर्भावना नहीं बल्कि राज्य समर्थित या राज्य प्रायोजित नाटक का एक हिस्सा माना जा रहा है। एक धार्मिक नेता जिसके पीछे सैकड़ों लोग नमाज पढ़ते हैं, यदि वही झूठ रचता है तो ये बताता है कि किस तरह भय को जानबूझकर लोगों के दिस दिमाग में बोया जा रहा है। धर्म अब बांग्लादेश में राजनीति का हथियार बन चुका है और राजनीति धर्म के नाम पर हत्या को वैधानिक ठहराने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश को अल्पसंख्यक रहित बनाने की ये परियोजना नई नहीं, ये पाकिस्तान के समय से चली आ रही धारा है और आजादी के बाद भी ये क्रम जारी है, बस तरीके बदल गए हैं। पहले ये छिटपुट हिंदू निधन और उत्पीड़न था, अब ये योजनाबद्ध राज्य समर्थित परियोजना बन चुका है। 2024 की तथाकथित नई आजादी के समय से ये भयावह गतिविधियां खुले रूप से कुछ सरकारी तत्वों के संरक्षण में हैं। कौन कह सकता है कि #TMD जैसा हैशटैग भी किसी सरकारी प्राथमिकता का निर्माण न हो। आज जिनके हाथों में बांग्लादेश की सत्ता है उनकी राजनीति असल में एक धर्म की राष्ट्र बनाने की राजनीति है। वे मानते हैं कि बंगालीपन = हिंदुत्व, इसलिए वे बंगाली पहचान को मिटाना चाहते हैं। संविधान से धर्मनिरपेक्षता हटाकर बांग्लादेश को एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित करना, शरिया कानून लागू करना, यही उनका अंतिम लक्ष्य है। उनके लिए अल्पसंख्यकों का अस्तित्व ही अपराध है। वे मानते हैं कि बांग्लादेश को शुद्ध करने के लिए हिंदुओं को या तो देश छोड़ना होगा या धर्म बदलना होगा। शायद इसी कारण से बांग्लादेश से हिंदुओं को पलायन करने के लिए या धर्म त्याग कराने के लिए #TMD प्रचार पहले से ही शुरू कर दिया गया। एक ही हैशटैग से वे डर फैला सकते हैं, अफवाहें पंप कर सकते हैं और हिंसा को वैधानिक ठहरा सकते हैं और उस डर को वे राजनीतिक हथियार में बदल देते हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो एक के बाद एक महिबुल्लाहों द्वारा नाटक रचा जाएगा, गायब होने या अपहरण का नाटक, और फिर हिंदुओं पर आरोप लगाकर समाज में आग भड़काई जाएगी। ये पैटर्न नया नहीं है, पर अब ये राज्य स्तरीय अनुमोदन के साथ हो रहा है। राज्य इसका संरक्षण कर रहा है। हर बार वही कहानी, एक मौलवी गायब, हिंदुओं पर आरोप, मॉब भीड़, अंत में पुलिस कहती है अपहरण का कोई सबूत नहीं मिला, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के घर जल चुके होते हैं, महिलाओं का अपमान हुआ होता है और निर्दोष लोग मारे जा चुके होते हैं। अब डर हर घर में फैल चुका है और यही डर राजनीति की पूंजी बन चुका है। बांग्लादेश की सत्ता जानती है जितना अधिक अल्पसंख्यक डरेगा उतना ही आसानी से उनकी जमीन और संपत्ति हड़प ली जाएगी, उतना ही वे चुप रहेंगे और उसी खामोशी में अंधेरा और अधिक स्थायी होगा। इसलिए संभव है कि #TMD केवल एक ऑनलाइन प्रचार मुहिम न रहकर बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक विचारधारा का प्रतीक बन गया हो। एक ऐसी दिशा जहां धर्म ही राजनीति है और जहां भिन्न धर्म का अस्तित्व ही अपराध माना जाता है। आप उस बांग्लादेश में रहकर शर्मिंदा नहीं हैं, आपको शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि अगर इस्लाम शांति का धर्म है तो ये कैसी शांति है जहां दूसरों का अस्तित्व मिटाने की बात कही जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें।